चलो देखो जी, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 1 का स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ तक क्वेश्चन बनेगा, अगर 1 से लेकर 10 तक बनता है तो उसको हम लोग बनाएंगे। इसमें इसके पहले वाले क्लास में आप लोग को ये बताए थे कि दूरी सूत्र से आप लोग को दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो उसमें को बताए थे कि मूल बिंदु से अगर बात रहेगा तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाना है, √x² प्लस। तो अभी ये जो आपके सामने ये सब क्वेश्चन दिख रहा है, ये दो ही फार्मूले से बन सकते हैं, और वो फार्मूला हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र से। कौन सूत्र से? तो दूरी सूत्र में ध्यान रखना है, दूरी सूत्र दो आप लोग को लिखा है, ठीक है। पहला सूत्र लिखा है जो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी किसी बिंदु के बीच की दूरी, इसमें लिखा है √x² प्लस y²। और सेकंड फार्मूला आपको लिखा है P Q की, यानी एक बिंदु P मान लीजिए, दूसरा बिंदु Q, उसकी दूरी निकालने के लिए आपको बताए थे √x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के, बस यही दो सूत्र लगेगा। तो जहाँ जहाँ मूल बिंदु के बारे में चर्चा होगा वहाँ डायरेक्ट लगा देना x² प्लस y। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक है 15 और कितना, तो इसका मतलब x कितना दे रहे हैं 15 और y कितना दे रहे हैं, और कहता है उसकी दूरी कहाँ से ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया, यानी पहला सोल्यूशन मैथ पहला वाला, जिसका मतलब है कि इसमें x कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है 15 और y कितना दिया है 8। तो मूल बिंदु से पंद्रह 8 के बीच की क्या निकालना है, दूरी। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, लग जाएगा। क्या लगाएंगे, x² प्लस, तो यहाँ पर x हमारा कौन है 15, तो 15 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना 200 और 8 का स्क्वायर कितना, तो ये आएगा कितना 289 कितना 17। यही आपका कौन सी आंसर, समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड वाला का सॉल्यूशन देखिए। सेकंड में लिखा हुआ है कि यदि कोई बिंदु O है जिसका निर्देशांक कितना है, तो 0 0 निर्देशांक किसका रहता है, मूल बिंदु का। तो इसका मतलब ये 0 0 है, और कहता है इस बिंदु से P कोई बिंदु है, P उसका निर्देशांक कितना है -3 और -4। तो कहता है इसका OP की दूरी क्या कीजिए, निकालिए। तो एक बिंदु तो खुद मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, यानी हमारा ये जो -3 हमारे लिए क्या है x, और -4 हमारे लिए क्या है y। तो डायरेक्ट कौन सा फार्मूला लगा दो, x² प्लस y²। तो यहाँ हो जाएगा √-3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। 9 प्लस 16, 16 9 और 25 का वर्गमूल कितना 5। ठीक है, तो दिमाग में बात आ गया। उसी तरीके से सॉल्यूशन नंबर तीसरा सॉल्यूशन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखो, इसमें कहता है सिद्ध कीजिए, यानी प्रूफ करना। और प्रूफ करना यह है कि कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक है a cos थीटा और a sin थीटा। तो इसका मान लेते हैं हम लोग कोई बिंदु है, और वो बिंदु का हमने नाम दे दिया क्या P, और उसका निर्देशांक हमारा है a cos थीटा और a sin थीटा। और इस बिंदु को हमको नापने कह रहा है कहाँ से, देखो यहाँ क्या लिखा है, मूल बिंदु से। तो इसका मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक यानी O 0 0 है। तो फिर हमसे पूछ रहा है क्या कि मूल बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात करके बताइए, क्या हमेशा उसकी दूरी एक समान रहेगी, चाहे थीटा का मान कुछ भी रहे। थीटा का मान एंगल, यहाँ पर थीटा की जगह यहाँ पर 45 45 रख दें, 30 30 रख दें, 60 60 रख दें, तो क्या इनके बीच की दूरी कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो उसको प्रूव करके बताना है कि अगर हम कोई भी एंगल ले लेंगे तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है। तो उसमें कहेंगे ना तुम लोगों को कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर कितना होता है
1 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में थीटा का दोनों वैल्यू सेम रहेगा, तो वो वैल्यू कभी चेंज, तो वही चीज यहाँ करके देखना। अब यहाँ देखो, अब अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं ओपी की दूरी, तो ओपी मतलब क्या हो गया, यानी मूल बिंदु से बी बिंदु के बीच की, तो ये हमारे लिए ये कॉस थीटा हमारे क्या चीज का काम करेगा, और ये साइन थीटा हमारे लिए क्या चीज का काम करेगा। तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं मूल बिंदु वाला, और ये लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कौन होगा, तो आंसर है ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक अब इसका होल स्क्वायर कीजिए, तो होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखो आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर दोनों में है तो ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन जब लिया जाएगा तो अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो ए स्क्वायर इंटू यहाँ क्या हो गया 1, तो वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसका क्या मिलेगा खाली ए, समझ में बताया, क्योंकि रूट में 2 के बदले क्या को लिखते हैं तो एक से लिखा गया। अब जवाब सवाल ये है, इसमें सवाल कुछ अधूरा है, कहता है कि क्या हमेशा एक ही रहता है, एक ही का मतलब है कि उसका आंसर हमेशा समान रहेगा चाहे थीटा को बदलते रहे। तो अगर यहाँ थीटा देखो इस जगह पर, अगर यहाँ पर थीटा 45 भी कर दें तो भी साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45 बराबर कितना आएगा, तो क्या इस आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा 30 रख देंगे और 30 रख देंगे तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 भी कितना हो जाएगा। तो यानी कभी भी इस थीटा को चेंज करने से, अगर हम थीटा के नंबर को खाली क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, और दोनों थीटा एक समान यहाँ रखेंगे तो वैल्यू क्या कभी चेंज होगा नहीं। तो इसका मतलब हम लोग ये बात को प्रूव कर दिया, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा का मान बदलने से परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा अर्थात सर्वदा एक ही होगी, यानी हमेशा एक ही तरह का आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक सब समझ में आ गया। ठीक है, इसको पहले अच्छा से पहले बना लीजिए। चलो अब देखते हैं, 5 का पहला तक बता दिए, 5 का दूसरा में देखिए क्या लिखा हुआ। लिखा है यदि 4 बिंदु दिया हुआ है ए बी सी और डी, और उन चारों के निर्देशांक है कितना 2 और -2, ए का, बी का है 8 और कितना 4, सी का है 5 और 7, और डी का है -1 और 1। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि क्या ए बी की दूरी सी डी की दूरी से क्या है बराबर। फिर कहता है जो AD की दूरी होगा वो BC के बराबर होनी चाहिए, और AC की दूरी BD की क्या होनी चाहिए। तो अगर ये बराबर होता है तो हमारा कैलकुलेशन मतलब सही है, और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन क्या है, तो मतलब इसका आंसर तुम्हारा किताब में दिया हुआ नहीं है। बराबर आंसर आ गया तो समझ लो आपका हिसाब क्या सही है। तो चलो 5 का दूसरा वाला सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले सबकी दूरी देख लो कितना कितना है। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 माइनस कितना 2, बी कितना दिया हुआ है 8 और कितना 4, सी कितना दिया हुआ है 5 और कितना 7, और डी कितना दिया हुआ है -1 और 1 दिया हुआ है। तो हमको देखो अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी में ए बी को सी डी से बराबर करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की दूरी सी डी की दूरी को क्या कीजिए, ठीक है। तो देखो जिसका ए, इसमें ए है और बी है, तो इसके ए और बी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या फॉर्मूला लगाते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 -
y2 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो जिसको a और b समझ रहा है तो a वाले में ध्यान से बात देख लो। यहाँ पर ये हमारे लिए अभी क्या है x1 और ये हमारे लिए क्या है y1 है, और ये हमारे लिए x2 है और ये हमारे लिए क्या है y2। जिसको याद नहीं रहता है तो वो बना करके लिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर a दे है तो तुम दिमाग में पहले लिख लो, x1 यहाँ कितना हुआ 2, y1 कितना हो गया माइनस का 2, b के लिए निर्देशांक लिख लो कितना हो गया, तो x2 हो गया 8 और y2 कितना हो गया 4। तो अभी यहाँ से किसकी दूरी निकालेंगे ab की, फॉर्मूला लिख के बनाएगा, याद रहेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को बैठाइए, यहाँ x1 देखिए 2 माइनस क्या लिखाएगा 8 और इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस क्या लिखाएगा 4 और इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर। 8 में से 2 उल्टा हो जा रहा है तो कितना बचेगा माइनस का 6 और इसका स्क्वायर, और 4 और 2 6, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 और इसका स्क्वायर 6 छक फिर 6 छक 36 दूनी 72, ठीक। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो जिसको 2 बार में तोड़ सकते हैं 36 गुने कितना, तो 36 दूनी 72 आ जाएगा। तो देखो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 2 का तो नहीं होता। तो AB की जो दूरी आई वो कितना आया 6√2 इकाई इसलिए कोई तो मात्रा कुछ देर नहीं है तो उसके जगह पर कितना लिख रहे हैं 6√2 इकाई। ये किसकी वैल्यू आई है, तो जब CD भी निकालेंगे ना तो इसका आंसर यही आना चाहिए कितना 6√2 इकाई। कितना समझ में आया। तो चलो अब हम लोग CD निकाल के देखते हैं। CD तो CD की दूरी, यहाँ किसकी दूरी निकाल लेते हैं AB की, और यहाँ किसकी दूरी निकाल रहे हैं CD की। तो अब CD की दूरी निकालने से पहले C और D को तुमको याद नहीं रहता है तो मानो C यहाँ कितना है 5 और 7, तो x1 हो गया 5, y1 कितना हो गया 7, D की x2 हो गया -1 और y2 कितना हो गया 1। अब यहाँ से निकालेंगे किसकी दूरी CD की, फार्मूला वही लगाना है कौन x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो x1 कितना दिया हुआ देखो 5, अब माइनस है फिर ही माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस माइनस प्लस कितना लिखाएगा 1 और इसका होल का स्क्वायर। y1 देखो कितना है 7 और y2 देखो कितना है माइनस का 1 हो जाएगा, इसका कोई होल स्क्वायर। तो देखो यह हो जाएगा 5 और 1 कितना 6 के होल स्क्वायर, और देखो 7 में से 1 दिया फिर भी कितना का होल स्क्वायर। अब तुम देखो फिर तो वही आ रहा है 36 प्लस कितना 36, तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72, ठीक है। 6 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6 और 6√2, ये किसकी वैल्यू आ रही है। तो देखो AB के भी वही आ रहा है 6√2 और CD का भी वही आ रहा है कितना 6√2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB की दूरी और CD की दूरी आपस में क्या हो गया। तो इस प्रकार क्या हमने पाया कि AB इक्वल टू CD दोनों का आंसर कितना इकाई आता है 6√2 इकाई आता है। आगे प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इस बात को पहले समझो। इसी तरीके से अब हम सब नहीं बताएंगे, इसी तरीके से आप AD बराबर BC निकालिए, यानी पहले AD की दूरी यानी A और D को लेकर के बनाइए, इसको ले लेंगे x1 y1 और ये हमारे लिए x2 और y2। उसी प्रकार AD से और फिर BC के लिए B और C से निकालना है, ठीक है। ये x1 y1 हो जाएगा और x2 y2, और दोनों को यही फार्मूला लगा करके दोनों का वैल्यू को आपस में क्या करना है बराबर करना है। इतना मीनिंग समझ में आ गया, ठीक। तो दोनों का आंसर हमेशा कैसा आना चाहिए बराबर आना चाहिए, तभी सिद्ध हो जाएगा। तो बाकी तुम लोग बना लेगा ना B का और C का हो जाएगा। चलो इसको चलो देखो, पहला अगर नहीं पहला बार में नहीं समझ में आया, दूसरा बार देखो फिर से बता दे रहे हैं। AD को BC से इक्वल करना, ठीक है। तो देखो यहाँ निर्देशांक में A का वैल्यू दे है ना 2 - 2, तो देखो 2 - 2 है तो इसमें से एक को x1 मानेंगे दूसरा को y1 मानेंगे। D वाला बिंदु देखो यहाँ दिया हुआ है -1 और कितना दे रहे 1, तो देखो इसका मानेंगे x2 मानेंगे -1 और y2 क्या मान लेंगे 1। अब इसकी दूरी निकालेंगे, किसकी दूरी A से D की दूरी। तो AD की दूरी की फार्मूला यानी बीच की दूरी का फार्मूला वही फार्मूला रहेगा AD बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 देखिए यहाँ कितना है 2, और देखो फार्मूला में पहले से माइनस दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें x2 की वैल्यू भी क्या थी में माइनस में, तो इसके माइनस और इसके माइनस आ जाने से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस के कितना लिखेंगे 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। एक बात पक्का याद रखना, जैसे ही x2 और y2 में अगर कोई माइनस आ रहा है तो ऑटोमेटिक वो क्या लिखाएगा प्लस में लिखाएगा, ठीक है। अब देखो y1 देखो यहाँ क्या चीज लिखा हुआ है माइनस का कितना 2, और y2 देखो माइनस का कितना 1, और इसका होल स्क्वायर। तो देखो इसमें कितना हो जाएगा 2 और 1 3 के होल स्क्वायर। ये भी देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या चीज का लगेगा माइनस के, 3 हो गया 3 का स्क्वायर, 3 3 के 9, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 3 के 9, 9 9 कितना होता है 9 9 18, तो कै गो 9 है 2 ठो, तो 9 गुने कितना हो गया 2, 9 के वर्गमूल कितना 3, और ये कितना आ गया रूट। तो इसका मतलब एडी की दूरी कितनी इकाई आई है 3 रूट 2 इकाई। यही आंसर किसकी भी दूरी का आना चाहिए बीसी का, ठीक। तो अब इसी तरीके से एकदम सेम बीसी की दूरी, यहाँ जो हम लोग दूरी निकाले वो किसकी दूरी है एडी की दूरी, और ऐसा ही हम लोग किसकी दूरी निकालेंगे बीसी की दूरी। अब यहाँ देखो बीसी की दूरी में बी का निर्देशांक यहाँ हम लोग को दिया हुआ है, बी का निर्देशांक हम लोग को दिया हुआ है 8 और कितना 4, तो 8 और 4 का मतलब हो गया x1 हो गया 8 और y1 कितना हो गया 4, और c की दूरी, c के लिए निर्देशांक हमको दिया है 5 और कितना 7, तो x2 हमारे लिए हो गया 5 और y2 हमारे लिए कितना हो गया 7। अब निकालेंगे BC का दूरी कितना आएगा, तो रूट अंडर फिर वही फार्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सबको दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए उसके बाद x1 कितना है 8 माइनस कितना 5 का होल स्क्वायर, y1 देखिए 4 है, y2 देखिए 7 है, और माइनस 7 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखो 8 में से 5 गया 3 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा माइनस 7 में से 4 जाएगा तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो फिर ये आएगा 3 3 के 9 और 3 3 के 9, तो फिर आएगा कितना 9 मल्टीप्लाई बाय कितना 2, तो ये आएगा 3 रूट 2 इकाई। देखो तो दोनों का आंसर सेम आया। देखो एडी की दूरी भी 3 रूट 2 इकाई आई है, और बीसी की भी दूरी 3 रूट 2 इकाई आई है। तो इसका मतलब दोनों वैल्यू आपस में क्या आ गया बराबर, तो इसका मतलब एडी बराबर हो गया किसके बीसी, इसके हो गया रूट, ठीक। अब तो हमको लगता है बेहतर समझ में आ जाना चाहिए, तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है सी वाला अपने से बना के आइएगा, ठीक है, ए सी बराबर बी डी का। चलो देखो अब 6 का पहला नंबर का क्वेश्चन में देखो दिया है कि यदि बिंदुएं A5 का निर्देशांक है रेखा 3 और 3, और इन दोनों के बीच की दूरी देखो दिया हुआ है 8 इकाई, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है, दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है। तो कहता है जो A दिया हुआ है वो उसका A का आंसर 3 ± 2 रूट 15 आना चाहिए। तो इसमें से हम लोग ये बात मान लेते हैं कि P जो है उस P बिंदु की जो निर्देशांक है वो है A और 5। मतलब क्या हुआ कि x1 है A और y1 है 5, और मान लो Q बिंदु का निर्देशांक है इसमें 3 और 3, तो इसका मतलब ये हुआ x2 है 3 और y2 भी है 3, और कहता है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी PQ की दूरी की वैल्यू भी दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है कितना इकाई 8 इकाई। और हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि A बराबर आना चाहिए आंसर 3 ± 2 रूट 15। अब इस सिचुएशन में देखो कि हम लोग फार्मूला लगाएंगे वही वाला, PQ की दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो PQ की दूरी फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। PQ की दूरी कितना दिया हुआ 8, अगर इस रूट को इधर कर ले तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो फार्मूला में कौन बचेगा x1 - x2, तो x1 यहाँ कितना है A,
x2 यहाँ x2 कितना है 3, तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर, y1 कितना है 5 और y2 कितना है 3 और इसका क्या हुआ होल स्क्वायर। तो अब पूछेगा कि रूट करने भाग दिया, कहाँ छिप गया रूट, तो रूट के बदले में रूट को पलट दिए हैं, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ऐसा कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगा हमको। तो 80 देखो कितना होता है 64। यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में देखो जहाँ a रहेगा, a बोलेंगे तो हाँ a ही लिखना है, लेकिन जहाँ b बोलेंगे वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 3। तो देखो कहते हैं a का स्क्वायर, तो a का तो a लिखा हुआ है स्क्वायर, माइनस 2 a का a है, b का यहाँ कितना हो जाएगा 3 और प्लस b का स्क्वायर, तो मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ तो डायरेक्ट हटा सकते हैं, 5 में से 3 चला गया, कितना बचा 2, तो 2 का यहाँ क्या रह गया। अब देखिए यहाँ 64 a का स्क्वायर, 3 दूनी के 6a, 3 तिया के 9, 2 दूनी के 4, तो 64 a स्क्वायर माइनस 6a और 9 और 4 13। तो हम लोग गुणनखंड बनाते हैं तो देखता हो गुणनखंड में सब एक दिन में हो जाता है एक तरफ, और बराबर किधर क्या रह जाता है 0। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 13 और ये 64 प्लस से उधर गया तो माइनस में, और इधर क्या हो गया 0। तो a स्क्वायर माइनस का 6a और 64 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 51 इतना बराबर 0। तो गुणनखंड हम लोग बनाने पहले से जानते हैं। गुणनखंड में देखा होगा कि जो अचर पद होता है उसको स्क्वायर वाले पद से गुना करते हैं। तो अगर इसको गुना करोगे तो गुना करने पर हमको मिलेगा कितना, तो आंसर है माइनस का 51 a का स्क्वायर। जिसको नहीं पता है गुणनखंड अभी भी सीख सकता है। अब देखो गुना में माइनस कब आता है, तो आंसर है गुना में माइनस कब आता है जब प्लस हो और एक माइनस हो। अब प्लस और माइनस है तो इसका मतलब ये जो 6a है इस 6a को 2 पार्ट करना है। तो प्लस माइनस क्या होता है, जुटता है कि घटता है, घटता है। ठीक है, तो घटाने पर कितना आना चाहिए 6a और गुना करने पर कितना आना चाहिए 51। समझ में बात आ गया। ठीक, अच्छा घटाने पर चिन्ह कैसा लगना है माइनस का, तो इसका मतलब जो बड़ा वाला रहेगा वो माइनस में, जो कम वाला रहेगा वो प्लस में। तो बताओ कितना में तोड़ेंगे तो हो जाएगा, कितना में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 6a को कितना में तोड़ा जाएगा ताकि 51 में आ जाए मल्टीप्लाई करने से, और कुछ में आ जाए घटाने से कितना में आवे 6a आवे। देखो जब इस परिस्थिति में गुणनखंड नहीं टूट रहा है तो हम लोग विवेचक वाला यानी मूल वाला फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से किसका वाला निकाल दो मूल से। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मूल निकालने के लिए हम लोग यहाँ क्या निकालते हैं, मूल का फॉर्मूला सबको याद है, देखो इसको अंडरलाइन कर दे रहे। अब इसी वैल्यू को मूल से निकालते हैं। मूल में तुम लोग देखा होगा कि मूल का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a। ठीक है, तो मूल से निकालने का मूल से कब निकालते हैं, जब हम गुणनखंड का प्रोसेस जब हमारे यहाँ पर नहीं काम करता है साधारण वाला, तब हम लोग कौन सा इस्तेमाल करना है। तो आप देखो इसमें देखो एक a स्क्वायर का जो होता है ना बगल में अचर पद, उसको हम a से डिनोट करते हैं। फिर a के बगल वाला जो होता है उसको b से डिनोट करेंगे, तो ये माइनस का कितना हो गया, और 6c वाला कितना हो जाएगा माइनस का कितना 51। अब यहाँ देखो सब बैठाओ, इसमें देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 4 a कितना आएगा 1 और c हो गया माइनस का कितना 51 बटे 2a, तो 2 और गुने कितना हुआ 1, तो 6 प्लस माइनस 6 36 और ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 51 चौक हो जाएगा 204। ठीक, बटे कितना 2, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस 36 और 204 जोड़ो तो 6 4 10 और 3 और 1 4 200 कितना 40। ठीक हो गया, और बटे कितना 2। अब देखो 240 को भी अगर तोड़ेगा तो 240 को अगर तोड़ते हैं कितना बार में टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अच्छा इसको अलग अलग कर दो। देखो 6 2 दोनों के साथ कर दो 6
बटे 2 प्लस रूट 240 बटे कितना 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 240 को ऐसा तोड़ देते हैं, ये तो 2 दिया के 6 कट गया, ठीक है। तो रूट दिया रहता है तो प्लस और बीच में क्या रहता है माइनस, ये प्लस और माइनस। 240 को तोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 4 और कहीं गलती नहीं हुआ, कहीं गलती नहीं हुआ है। हाँ तो देखो 240 को 2 पार्ट में तोड़ दिया, इसका गुणनखंड करेगा तो 16 गुने कितना मिलेगा 15। देखो इसको गुणनखंड किया पूरा, तो देखो यहाँ 2 को जोड़ा लगा, फिर 2 को जोड़ा, देखो 5 से कितना हो गया 15। तो यहाँ देखो 16 का वर्गमूल कितना निकाल सकते हैं, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और अंदर में कितना लग गया रूट 15। इसको तो डिवीजन कर दिए थे, यहाँ था 2 नहीं किए 4, तो देखो 3 प्लस माइनस 2 रूट कितना आया 15, ठीक है। ये आ गया प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो यहाँ से जो गुणनखंड निकाल रहे थे ना, तो साधारण प्रोसेस से नहीं निकल रहा था, तो हम लोग को जैसे निकाले मूल से। तो बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी कभी अगर साधारण से गुणनखंड से नहीं निकाल पाएंगे तो उसको डायरेक्टली हम लोग को जैसे निकालेगा मूल से, और मूल से निकालने के बाद जो है जो आंसर आएगा वो आपके पास रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी तरीके से देखो 16 का दूसरा भी है, इसी तरीके से 16 का तीसरा भी है। सब में देखो क्या दिया हुआ है, सब में देखो एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, और देखो Q में दिया हुआ m प्लस कितना 3। तो ये हो जाएगा देखो x1 हो गया 7, y1 हो गया 5, x2 हो जाएगा 10, और y2 पूरा कितना होगा m प्लस कितना 3। अब PQ पे कितना दूरी तेल है 5 दिया हुआ है। तो इसी तरीके से इसी प्रोसेस से बनाते जाएंगे, और साधारण से अगर गुणनखंड नहीं निकल पाए तो जैसे निकाल देंगे मूल से। और उसका आंसर देखो कितना आना चाहिए, तो आंसर है एक प्लस में आना चाहिए 6 और एक माइनस में आना चाहिए कितना। तो देखो इसी में जो प्लस माइनस है ना, इसी का 2 पार्ट हो जाएगा, एगो प्लस वाला एगो। इसी तरीके से देखो थर्ड वाला भी उसी तरीके से, इसमें PQ मान लेता है, इसमें m और n है, तो ये वाला m का निर्देशांक है और ये वाला n का निर्देशांक है, ठीक है। बाकी तुमको P का आंसर इसमें कितना लाना है 24 और माइनस 6। तो ये तीनों एक ही टाइप का था, जिसमें से एक टाइप हम बता दिए हैं, बाकी 2 टाइप आप लोग बनाइएगा, और अगर नहीं बन पाएगा तो फिर अगले क्लास में हम लोग बताएंगे। समझ में बता गया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।